जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आप अपना स्वागत है। साथियों आइए आज हम जीएस का ये सवाल लेके आया हूँ। अगर आप प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता का पिछला वीडियो हमने बहुत ही स्पष्ट वीडियो डाला हूं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर आइए और उन वीडियो को देखिए। चलिए, जो पिछला वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हम लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आइए और वहाँ पे आप उसका सारा लिंक दिए हुए हैं, वीडियो देखिए। चलिए शुरू करते हैं। साथियों पिछला जो सवाल आप पिछला वीडियो देखे होंगे समान अध्ययन का, उसमें आप पिछला सवाल होगा, सबसे लास्ट सवाल था हड़प्पा सभ्यता की लिपि के विषय में जानकारी किन से मिलती है? दीवारों से, सड़कों से, मोहरों से, मिट्टी के बर्तन से। तो मुहर से हमें मिलती थी। जो मुहर मारा जाता था उसी में वो दिखता था कि कौन सी लिपि है इसमें। तो चलिए आज हम लेने वाले हैं 21 से सवाल ले रहा हूँ। चलिए 21 से सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, हड़प्पा वासियों की लिपि कैसी थी? देवनागरी, रोमन, भाव चित्रात्मक? कोई नहीं, भाव चित्रात्मक थी, अर्थात चित्र के आधार पर और भावनात्मक से जुड़ा हुआ था। चित्र के आधार पर उनकी लिपि थी, इसलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो ना देवनागरी थी, ना रोमन थी, भाव चित्रात्मक थी। चलिए अगले सवाल की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन है साथियों। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा या सिंधु लिपि सर्वप्रथम कब प्रकाश में आई? हड़प्पा या सिंधु लिपि सर्वप्रथम कब प्रकाश में आई? 1851, 1852, 1853 ईस्वी, 1854, 1853 में आई थी ये प्रकाश में। 1853 में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हमारा हुआ था 1857 में हुआ था, उससे 4 साल पहले 1853 में ये हड़प्पा सभ्यता ये सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो प्रकाश में आई थी मुहर के माध्यम से। चलिए 22 के बाद 23 नंबर सवाल में आते हैं साथियों। 23, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संपूर्ण सिंधु लिपि कब प्रकाश में आई? जो सिंधु की जो लिपि थी वो सबसे ज़्यादा और पूरी तरह से बृहद पैमाने पर जो प्रकाश में आई वो कब आई? 1912, 1913, 1915 ईस्वी, 1923 ईस्वी। 1923 ईस्वी को ये आई थी, अर्थात इस सब में ईस्वी लगा हुआ है। 1923 ईस्वी को आई, अर्थात डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 1853 में पहली बार पता चला था मुहर से कि ये लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी, मुहर से पता चला था। और 1923 में संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता, संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता कहने का मतलब है साथियों, इसको आप जान ही रहे हैं, जो पिछला वीडियो आप देखे हैं तो पता ही चला होगा। ये भारत के जो मानचित्र है, भारत का जो मानचित्र है उसमें देखिए इस क्षेत्र से, यहाँ से तो पाकिस्तान चला जाता है, शुद्ध कांगेर डोर यहाँ पे है पाकिस्तान में। ये क्षेत्र जो पूरा था, ये क्षेत्र ये आकृति हमारी जो है सो ये आकृति में पूरा जो है सो अर्थात इस चौकोर आकृति होती है। इसी में कालीबंगा, धोलावीरा, रोपड़ यहाँ पे है और हड़प्पा यहाँ है। केंद्र बिंदु हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है ना, ये रोपड़ हो गया, शुद्ध कांगेर डोर हो गया, जितना भी है लोथल हो गया, ये सब सारी जो जगह है ये सारी इसी हड़प्पा सभ्यता की है। तो सभी जगहों से जो लिपि प्राप्त हुई थी भारत में हमारे पुरातत्ववेदों को, वो लिपि कब प्राप्त हुई? 1923 ईस्वी को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 23 के बाद 24 नंबर सवाल में आते हैं साथियों। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंधु लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती थी? जैसे हम लोग लिखते हैं ना, राम घर जाता है, तो ये किस ओर से लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं बाएं से लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की ओर। और जो हमारे जो मुस्लिम भाई लिखते हैं वो ऐसे करके ये है ना, इस ओर से इस ओर आते हैं, मतलब दाएं से बाएं की ओर आते हैं। लेकिन यहाँ पे है कि सिंधु लिपि या हड़प्पा लिपि जो थी वो किस ओर से किस ओर लिखी जाती? बाएं से दाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर, या दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं, ये सही था। देखिए ऐसा लिखा जाता था। हम फिर लेते हैं स्क्रीनर को। देखिए यहाँ पे दाएं से बाएं, अर्थात पहले है ना चित्र के माध्यम से था, इसका चित्र था, और फिर बाएं से दाएं, फिर इधर से इधर जाती थी। पहले तो इधर से आई और फिर इधर से इधर जाती थी, है ना। तो चित्र के रूप में तो चीन का भी लिपि है, चीन की भी लिपि जो है वो चित्रात्मक है। तो ये पहले बाईं से दाईं और फिर पहले दाईं से बाईं और फिर बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 24 के बाद 25 नंबर सवाल है साथियों। 25 नंबर
है ना। हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? शिव की, विष्णु की, मातृ देवी की, ब्रह्मा की, मैंने किन की पूजा वहाँ ज़्यादा होती थी हड़प्पा सभ्यता में? लोथल, कालीबंगा, रोपड़, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। हड़प्पा केंद्र बिंदु, हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोलते हैं कि हड़प्पा इन सबों, हड़प्पा जो सब जितना भी पूरा स्थल है उसमें केंद्र बिंदु हड़प्पा है, इसलिए उसको बोलते हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता कहने का मतलब है सारे, ये सारी जगह शुद्ध कांगेडो टोटल। तो कौन सी पूजा होती थी विशेष करके? तो मातृ देवी की पूजा होती थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। उस समय मातृ देवी की उपासना ज़्यादा होती थी। वहाँ के लोग जो हड़प्पावासी हमारे पूर्वज थे वो ये जो मातृ देवी की पूजा करते थे। किन हड़प्पा पुरा स्थलों से यज्ञ, हवन कुंड या अग्निकुंड वेदियां प्राप्त हुई है? किन हड़प्पा पुरा स्थलों से? जैसे हड़प्पा तो बहुत सारा है ना। हड़प्पा भी है, लोथल भी है, कालीबंगा भी है, सभी है, रोपड़ है, लेकिन उसमें से कहाँ से ये जो है सो आपका कहाँ से प्राप्त हुई थी जो है ये हवन कुंड और अग्नि कुंड, मतलब यज्ञ करने का जो था वो कहाँ से प्राप्त हुई थी? यज्ञ करना, हवन करना, अग्नि कुंड, अग्नि देना, जिस तरह अभी यज्ञ सब जगह होता है ना, उसी तरह हवन कुंड और वेदियां प्राप्त हुई थी बना हुआ। तो कहाँ से? तो ये सब हो जाएगा, हड़प्पा से भी, लोथल से भी, कालीबंगा से भी। इसका मतलब मातृ देवी की पूजा के साथ साथ हवन कुंड और अग्नि कुंड भी, वहाँ हवन भी किया जाता था, स्वाहा स्वाहा भी किया जाता था, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 26 के बाद 27 नंबर सवाल है साथियों, 27वां नंबर क्वेश्चन है ये। देखिए, किस हड़प्पा कालीन पुरास्थल से प्राप्त एक मुद्रा में शिव के आदि रूप या पाशुपत रूप को चित्रित किया गया है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। कहाँ से प्राप्त हुई है ये? कहाँ पे जो एक मुद्रा में, शिव के मुद्रा में पैसा, जैसे इस तरह पैसा रहता था ना, तो जहाँ पे कहीं विष्णुगुप्त का या कहीं भगवान श्री कृष्ण का या कहीं है ना बंसी बजाते हुए इस पर रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ भी एक मुद्रा में शिव के आदि रूप या पाशुपत रूप को चित्रित किया गया, ये मुद्रा मिला है। तो कहाँ से है? मोहनजोदड़ो से है, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 27 के बाद 28 में ये साथियों, 28 भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, हड़प्पा वासियों का पवित्रम वृक्ष था। हड़प्पा वासी का क्या पवित्रम वृक्ष था? देखिए, बरगद, पीपल, नीम, आम। देखिए, सब जो है सो कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट है। ये जैसे रोग के लिए, दवाई के लिए है, नीम से हम लोग दतून करते हैं, आम फलों का राजा है, पीपल भी सुहाना, ये जो है सो हवादार होता है, हवा नहीं भी है तो पीपल से ऑक्सीजन पर्याप्त मिलता है पीपल के बगल में। और बरगद है जो कि छायादार होता है, बहुत दूर दूर तक इसकी डाल चल जाती है। तो कौन सी हड़प्पावासी की पवित्रम वृक्ष थी? यही पीपल थी। ऐसा इसलिए कि यहाँ ऑक्सीजन, आप जाइएगा पीपल के नीचे, आप अगर पढ़ाई करते हैं, बैठते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन आपको पर्याप्त रूप में मिलेगा। हवा कहीं भी नहीं चल रही है लेकिन पीपल का पत्ता हिलते हुए पता चलेगा, इसका मतलब यहाँ ऑक्सीजन पर्याप्त रूप में मिलता है। चलिए, इसीलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 28 के बाद 29 नंबर सवाल है साथियों। 29 नंबर में, हड़प्पावासी किस पशु को सर्वाधिक पवित्र मानते थे? देखिए, किस देवी की पूजा होती? मातृ देवी। किस वृक्ष को? तो पीपल वृक्ष को पवित्र मानते थे। और हड़प्पावासी किस पशु को सर्वाधिक पवित्र मानते थे? बैल को, गाय को, कुंवर सांड को, घोड़ा को? कुंवर सांड था। कुंवर सांड, कुंवर सांड किसे कहते हैं? जैसे ये जो सांड है ना साथियों, ये देखिए, ये सांड जो है, इसमें सींग तो बड़ा बड़ा होगा ही, और ये तो सिंह होगा ही, ठीक है। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है, इस तरह जो पूंछ रहता है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये पूंछ, ठीक है, ये तो जानते ही हैं, ये पूंछ जो है सो बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये पूंछ जो रहता है, तो इसीलिए इसको कुंवर सांड बोलते हैं, या कुंवर। इसीलिए देखते हैं, जैसे इसका तो यहाँ पे जरूरत नहीं समझ रहे, लेकिन कुंवर की जरूरत है। ऊँट, अगर यदि ऊँट का कुंवर है, इसमें 50 लीटर पानी रहता है, न वसा रहता है, यहाँ वसा रहता है, और ये वसा से ही ये कई कई दिन तक भूखे रह जाते हैं, वही वसा से ही इनको एनर्जी मिलते रहता है। देखते हैं रेगिस्तान में जब ऊँट चलता है तो उसको ना तो पानी मिलेगा, वो 50 लीटर पानी एक दिन में लेगा, लेकिन हाफ लीटर पानी मूत्र के रूप में त्याग करेगा, इसलिए रेगिस्तान का जहाज भी उसे कहा जाता है। और कुंवर में वसा होने के कारण, यही कुंवर अगर 5-6 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक भूखा है, ऊँट कुछ नहीं मिला रेगिस्तान में, फिर भी आपको गंतव्य तक पहुँचा देगा, उसको ना प्यास लगेगा ना भूख लगेगा, क्योंकि पानी वो 50 लीटर जो लिया है वो भी एकत्रित है। और कुंवर में जो वसा है, वसा जो है सो वसा जानवे करते हैं, ये कार्बन से है बना हुआ, तो ये क्या होगा, ऊर्जा आपको देते रहेगी, इसलिए ऊँट जो है सो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। चलिए, इसलिए कुंवर सांड को वहाँ पवित्र माना जाता था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। लास्ट सवाल है साथियों। चलिए, किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई? हमारे एक साथी ने कमेंट किए थे कि कंटेंट ज़्यादा डालिए, बात सही है साथियों, लेकिन समय कमी के कारण मैं जो है सो ज़्यादा नहीं डाल पा रहा हूँ, अभी 10-10 सवाल ही दे रहा हूँ।
और 2-4 दिन में हम सवाल को बढ़ाते हैं, 15, 20, 30 करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा धैर्य बना के रखिए, हम इसी तरह टॉपिक अच्छा देते रहेंगे। किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है? जिसे पुजारी जो है ना साथियों, पुजारी की पत्थर की मूर्ति है ना, एक पत्थर की मूर्ति में यहाँ पे जो है सो लोटा लिए हुए पुजारी जो है सो भगवान की पूजा कर रहे हैं, लोटा लिए हुए इनकी मूर्ति प्राप्त हुई। तो कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुई? तो हड़प्पा से प्राप्त हुई है पत्थर की पुजारी की मूर्ति। तो चलिए साथी, इसी का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर पहली बार है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। नए वीडियो के साथ पुनः आपके साथ हाजिर होते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।